I can talk English, I can walk English, I can laugh English because English is a funny language. ये तो हमारे बहुत ही फेमस अमिताभ बच्चन जी ने बोल दिया और ये डायलॉग बहुत ज़्यादा फेमस हो गया है। पर क्या आपको सच में ऐसा लगता है कि इंग्लिश जो है वो एक सच में बहुत फ़नी लैंग्वेज है? मुझे नहीं लगता, क्योंकि मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा है जिनको इंग्लिश से काफ़ी डर लगता है और किसी किसी को तो इंग्लिश से काफ़ी ज़्यादा डर लगता है। सो एग्ज़ैक्टली आज का हमारा सेशन है किस बात पे? इसी बात पे है कि इंग्लिश से हमें डर क्यों लगता है, इंग्लिश सच में फ़नी लैंग्वेज है या फिर एक स्कैरी लैंग्वेज है। गाइस, बात ये है कि किसी चीज़ से डर लगना इज़ ओके, नॉर्मल, हमको बहुत सारी चीज़ों से डर लगता है। बट जब ये डर बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाता है और ये हमारे लाइफ को, हमारे लाइफ हैबिट्स को, हमारे डेली रूटीन को अफेक्ट करने लगता है, तो कहीं ना कहीं साइकोलॉजी में इसे फ़ोबिया कहा जाता है। और जहाँ भी आपके मेंटल हेल्थ पे बात बनाती है वहाँ पे पीस माइंड प्लीज़ ज़रूर बात करता है। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंग्लिश से होने वाले फ़ोबिया, मतलब जिसे हम साइकोलॉजी में एंग्लोफोबिया कहते हैं। सो बेसिकली एंग्लोफोबिया आपको समझ कैसे आएगा कि आपको एंग्लोफोबिया है या नहीं? तो मैं उसके कुछ लक्षण आपको बताती हूँ। कई बार ऐसा होता है कि हमको एक बहुत अच्छा ऑफ़र मिल रहा होता है, बट जस्ट बिकॉज़ हमको मालूम है कि वहाँ का जो सराउंडिंग है वहाँ पे हमें इंग्लिश बोलना पड़ेगा या फिर हमें इंग्लिश में प्रेजेंटेशंस बनाने होंगे, हम उस ऑफ़र को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करते हैं। हमें किसी पार्टी का इनविटेशन आया है और हमें पता है कि पार्टी काफ़ी हैपनिंग होने वाली है, पर हम वो उस पार्टी में सिर्फ इसलिए नहीं जाते हैं क्योंकि वहाँ के जो लोग हैं वो इंग्लिश में बात करते हैं और हम इंग्लिश से बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल हैं। इस तरह की जो चीज़ें हमारे साथ होती है ये एक्चुअली फ़ोबिया को डिनोट करती है, जो कि हमारे अंदर होता है ना। फ़ोबिया के बहुत सारे स्टेजेस होते हैं, माइल्ड टू सीवियर। तो बहुत बार हम माइल्ड टू मॉडरेट लेवल पे ही होते हैं, पर फ़ोबिया हमारे अंदर ज़्यादा टाइम तक नहीं होना चाहिए। ये जो है हमारे मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा ख़राब होता है। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कि ये फ़ोबिया हमारे अंदर एग्जैक्टली डेवलप कैसे होता है। सो अगर थोड़ा सा पीछे जाएँ, जब हमारा देश गुलाम था तो हम पे राज कौन कर रहे थे? अंग्रेज़, जो अंग्रेज़ी में बात करते थे। तो फ़ोबिया तो एग्जैक्टली वहीं से स्टार्ट हुआ है कि जो ये अंग्रेज़ है वो हमसे बेटर हैं। क्यों? क्योंकि ये इंग्लिश में बात करते हैं, एंड इसी वजह से हमें इंग्लिश लैंग्वेज से डर लगता है, क्योंकि ये जो थे वो हम पे राज करके गए हैं और ये हमसे बेटर थे। बट ये एक बहुत बड़ा मिथ है। दूसरा जो डर का रीज़न होता है जो किसी बच्चे के अंदर आता है, वो कहाँ से आता है? हमारे खुद के पेरेंट्स और हमारे टीचर्स के थ्रू। जब हम स्कूल जाते हैं तो हमें ये पता चलता है कि इंग्लिश एक लैंग्वेज है जिसको हम लोग बुक से पढ़ते हैं। बेसिकली इंग्लिश जो है हमें हमारे सराउंडिंग्स में तो मिलता नहीं है, वो हमें बुक्स में मिलता है। तो बुक्स में देखने के बाद हमें सबसे पहले ग्रामर मिलता है और उसके बाद हमारे टीचर्स हमें बोलते हैं कि ये बहुत टफ़ लैंग्वेज है, इसे आपको ध्यान देना पड़ेगा, ये एक सब्जेक्ट है, इसमें आपको अच्छे स्कोर करने पड़ेंगे। डर हमारा वहीं से स्टार्ट होता है। सेकंड कहाँ से होता है? हमारी प्यारी सोसाइटी, जो ये सोचती है कि जो लोग इंग्लिश में बात करते हैं वो बहुत ज़्यादा इंटेलेक्ट, मतलब कि बुद्धिजीवी होते हैं। ये बिल्कुल सरासर गलत है। मैं अपनी लाइफ में बहुत से ऐसे लोगों से मिली हूँ जो कि बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअल है, बहुत इंटेलिजेंट है। वो किसी भी टॉपिक में मुझे भी चुप करा सकते हैं या किसी को भी चुप करा सकते हैं, बट वो सिर्फ हिंदी में बात करते हैं और उनकी हिंदी इतनी ज़्यादा शुद्ध है कि हम में से कोई भी उतनी शुद्ध हिंदी नहीं बोल पाता है। तो इंग्लिश या फिर कोई भी लैंग्वेज किसी के इंटेलिजेंस को डिनोट नहीं करता है, बट इस चीज़ से हमारा डर बढ़ जाता है। तीसरी चीज़, जैसे कि मैंने कहा कि हम बुक से पढ़ते हैं, तो हमें पहला क्या इंट्रोड्यूस होता है? ग्रामर। और कोई भी चीज़ अगर आपको इंटरेस्टिंग नहीं लगती, ग्रामर मोस्टली नहीं लगता, क्योंकि उसको समझ में नहीं आता कि अब यूज़ कहाँ करना है, अप्लाई कहाँ करना है। बहुत सारे हमें माइंड में बात आती रहती है और हमें बताया जाता है कि ये बहुत टफ़ है, तो उससे भी हमारा जो इंटरेस्ट है वो कम होता है और धीरे धीरे डर बनने लगता है। क्यों? क्योंकि हमारे मार्क्स कम आते हैं इन सब्जेक्ट्स में। अब ये तो भाई बिल्कुल पॉसिबल है, ये तो बिल्कुल ही नोन है कि अगर आप किसी चीज़ से डर के उस चीज़ को कर रहे हैं तो आप कभी भी उस चीज़ को अच्छे से नहीं कर पाएंगे। तो ये तो बात हो गई कि डर हमारे मन में कहाँ से आता है, पर फोबिया कैसे बनता है? कोई भी चीज़ डर से फोबिया तब बनता है जब सोसाइटी में या फिर कहीं पर भी हमारा मजाक उड़ाया जाता है उस चीज़ को लेके कि तुमको इंग्लिश नहीं आती, तुमसे इंग्लिश नहीं बनता। जब हमें सोसाइटी में कहीं पर भी इस तरह का हमारे साथ बिहेव होता है या हमें बुली की जाती है, तब जो है धीरे धीरे हमारे अंदर में डर बढ़ने लगता है और ये एक फ़ोबिया का रूप ले लेता है। तो गाइस, अब हम डिस्कस करेंगे कि इस फ़ोबिया से अब हमें बाहर कैसे निकलना है।
तो उसके लिए बहुत ही इजी है। 2014 की अगर बात करूं तो मुझे खुद को इंग्लिश से इतना डर लगता था, और जब मैं स्कूल में थी क्लास 8 तक तो मेरे इंग्लिश में बहुत कम मार्क्स आते थे। पर आज ऐसा सिचुएशन है कि अगर मुझे आउट ऑफ इंडिया जिसकी नेटिव लैंग्वेज इंग्लिश है, अगर उससे भी बात करनी पड़ जाए तो मैं बहुत ही अच्छे से कर लूँगी। सो ये जो डिफरेंस आया, ये मेरे अंदर आया कहाँ से? सिर्फ एक मेंटालिटी चेंज की वजह से, जो कि मैं चाहती हूँ आप भी लाएँ। क्या है वो ये है कि हमें ये समझने की ज़रूरत है कि इंग्लिश सिर्फ एक लैंग्वेज है, जैसे हिंदी है, जैसे हमारी मातृभाषा है, या फिर हमारी नेटिव लैंग्वेज है जो हम आसपास सुनते हैं, उसी तरीके से बंगाली, मराठी, तेलुगु, तमिल, कन्नड़, जो भी लैंग्वेजेस हम सुनते हैं उसी तरीके से इंग्लिश भी एक लैंग्वेज है, और उससे हमें डरने की ज़रूरत नहीं है। डर हमें सिर्फ इस वजह से लगता है क्योंकि इस लैंग्वेज को हम कभी अपने आसपास नहीं सुनते हैं लोगों के मुंह से, और सीधा सीधा बुक से इंट्रोड्यूस होता है, इस वजह से हमें डर लग रहा है। पर इस लैंग्वेज को सीखना बहुत ज़्यादा ईजी है। जब ये माइंडसेट आ गया तो आप इंग्लिश सीखने के लिए तैयार हो। इसके बाद आपको फर्स्ट स्टेप क्या करना है? फर्स्ट स्टेप है आपको बेसिक ग्रामर जाननी है। मैं बिल्कुल नहीं बोल रही हूँ कि आपको पूरा ग्रामर घोटना है, पूरा ग्रामर पी जाना है, नहीं। बेसिक जो एकदम ही लो है, जिससे कि आपको ये पता चल जाएगा कि इंग्लिश में एग्जैक्टली होता क्या क्या है। देखिए, ग्रामर पढ़ने में इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि जैसे हिंदी है तो सुनते सुनते बड़े हुए हैं ना हम, वैसे इंग्लिश तो नहीं हुए हैं। तो ग्रामर से क्या होगा, हमें ये समझ आता है कि जो सेंटेंस फॉर्म होता है वो एग्जैक्टली कैसे होता है। फॉर एग्जांपल, हम क्या करते हैं, मोस्टली हिंदी में सोच के इंग्लिश में बोलते हैं, बट जो हिंदी का सेंटेंस फॉर्मेशन का स्टाइल होता है वो इंग्लिश से बहुत अलग होता है। इस वजह से हमें ग्रामर जानने की ज़रूरत है कि कहाँ पर क्या एग्जैक्टली फिट होना चाहिए। अब आप ग्रामर सीखोगे कहाँ से? यूट्यूब माय फ्रेंड्स, यूट्यूब में हर कुछ अवेलेबल है। यहाँ पे बहुत सारे अच्छे अच्छे टीचर्स हैं जो अपने बेसिक इंग्लिश ग्रामर की जो क्लासेस है उसको फ्री में रखे हुए हैं। 15 से 20 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना टाइम लगेगा आपको पूरा ग्रामर समझने में। उसमें से भी जो आपको बोलने के लिए काम आएगा वो तो और ही जल्दी समझ में आ जाएगा। एक बार ग्रामर सीख लिया, इसके बाद क्या करना है? सेकेंड स्टेप है बुक्स जो है वो जॉनर आपकी मर्ज़ी, जो आपको अच्छा लगे। जैसे मुझे पर्सनली साइकोलॉजी और फिलोसॉफिकल बुक्स बहुत अच्छे लगते हैं पढ़ने में, तो मैं इन्हीं जॉनर के बुक्स को पढ़ती हूँ। आपको कॉमिक्स पढ़ना पसंद है आप वो पढ़िए, आपको फिल्मी मैगजीन्स पढ़ना पसंद है वो पढ़िए, गॉसिप मैगजीन्स पढ़ना पसंद है वो पढ़ सकते हैं, वट एवर सूट्स यू। बट आपको पढ़ना ज़रूरी है। इससे आपको क्या फ़ायदा होगा? वोकैबलरी मतलब जब हम इंग्लिश बोलते हैं एक सेंटेंस में वर्ड्स होते हैं ना, तो वो वर्ड्स नहीं होंगे तो कहाँ से बोल पाओगे? तो शब्दकोश जो है उसमें शब्द भरने की ज़रूरत है। इसी वजह से पढ़ना ज़रूरी है, जिससे कि आपका वोकैबलरी स्ट्रांग हो जाएगा। उसके बाद थर्ड स्टेप क्या है? थर्ड स्टेप है अपने कान, आँख और दिमाग को खुले रखना। मतलब कि गाने सुनते हो, सिर्फ हिंदी गाना ही क्यों, इंग्लिश गाने भी सुनने लग जाओ। मूवीज़ देखते हो, सिर्फ हिंदी मूवीज़ ही क्यों, इंग्लिश मूवीज़ भी देखने लग जाओ। पर हाँ, इसको करने का स्टाइल क्या होना चाहिए? वही जो मैंने किया था। गाने सुन रहे हो, पहले उसका लिरिक्स डाउनलोड कर लो और उसके बाद गाने को चलाओ और गाना सुनो और लिरिक्स पढ़ते रहो। इंग्लिश मूवीज़ देखने का तरीका क्या होगा? मूवीज़ हिंदी में डब्ड नहीं होने चाहिए, बिल्कुल नहीं, कसम खा लो। पर इंग्लिश में ही होंगी मूवीज़, बट नीचे से आप सबटाइटल्स ले लोगे, जिससे क्या होगा, जो वो बोल रहे हैं सबटाइटल्स देख के आपको समझ आ जाएगा कि वो एग्जैक्टली क्या बोल रहे हैं। क्योंकि जो अंग्रेज़ होते हैं ना, उनकी जो ज़बान होती है थोड़ी सी काफ़ी मुड़ी तुड़ी सी होती है, मतलब वो हमको समझ में नहीं आती है एक बार में। तो स्टार्टिंग में आपको ये दोनों चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी ही। अब इससे क्या स्ट्रांग होगा? इससे तो पहली चीज़ आपकी कॉन्फिडेंस स्ट्रांग होगी, और दूसरी चीज़ आपके प्रोनाउंसिएशन स्ट्रांग होंगे। मतलब किस चीज़ को किस तरीके से उच्चारण करना है ये आपको ईजिली समझ में आने लगेगा। इससे आपके 2 स्टेप्स क्लियर हो गए। अब लास्ट क्या आता है? प्रैक्टिस कैसे करेंगे? मिरर के सामने खड़े हो जाओ और खुद से बात करने लगो। जब हम खुद से बात करते हैं तो सारी दुनिया हमारे लिए इजी हो जाती है टैकल करना। सेकंड प्रैक्टिस, अपने जैसे फ्रेंड्स को सिलेक्ट करो जिनकी इंग्लिश थोड़ी वीक है या फिर उनको नहीं आती है। उन्हें बताओ कि आप इस तरीके से प्रैक्टिस कर रहे हैं, और उसके बाद आप सब मिलके एक साथ, जब आपकी प्रैक्टिस पूरी हो जाए या जब आपका सीखना पूरा हो जाए, उसके बाद आप एक साथ मिलके बात कीजिए। सही बोलिए, गलत बोलिए, दैट डजंट मैटर, क्योंकि जब हम हिंदी या फिर अपनी नेटिव लैंग्वेज बोलते हैं तो भी हम ग्रामेटिकली बहुत सारे मिस्टेक्स करते हैं, बट हम उसको मान लेते हैं। तो उसी तरह से इंग्लिश में भी थोड़ी बहुत गलती बिल्कुल चल जाती है। और इसके बाद बचा क्या? कॉन्फिडेंस आ गया, वोकैबलरी सही होगी, प्रोनाउंसिएशन सही हो गया, तो इसके बाद अंग्रेज़ों से हम कहीं कम है के? बिल्कुल भी नहीं। आई होप ये वीडियो आपको हेल्प करे आगे जाकर, और प्लीज़ इसे शेयर कीजिए सबके साथ, क्योंकि मोस्टली लोगों को है फोबिया, एंग्लोफोबिया। और अगर आपको
पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिए यार, मुझे भी मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ती है वीडियो बनाने के लिए। अपने कमेंट्स में बताइए, और मुझे डीएम करना चाहें, प्रॉब्लम्स हो तो उसके लिंक्स मैंने सोशल मीडिया के सारे लिंक्स डाल रखे हैं। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ। मच लव, गॉड ब्लेस।